अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम आशिक हुसैन है और मेरा रोल नंबर 5022 है और मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन एनालिसिस ऑफ कोकेन है। अगर हम कोकेन की बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C17H21NO4। अगर हम इसमें ग्रुप देखें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास मिथाइल एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हमारे पास टर्शरी अमाइन ग्रुप होता है और एक हमारे पास एक और एस्टर ग्रुप होता है। अब आप ये देखें तो ये आपके पास टर्शरी अमाइन ग्रुप आ गया, ये आपके पास मिथाइल एस्टर ग्रुप आ गया और ये आपके पास एस्टर ग्रुप आ गया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास मिथाइल एस्टर ग्रुप आ गया, ये आपके पास टर्शरी अमाइन ग्रुप आ गया और ये आपके पास एस्टर ग्रुप आ गया। यानी इसमें टोटल 2 एस्टर ग्रुप हैं और एक आपके पास टर्शरी अमाइन ग्रुप आ गया। तो अगर हम इसके टेस्ट देखें तो इसमें टेस्ट हम ना 4 तरह के परफॉर्म करते हैं। इसमें हम 4 तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मार्क्वेस टेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ टेस्ट परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या है। लेट्स सपोज आप जिस तरह एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के रुकन हैं, तो आपके पास कोई भी वाइट पाउडर आ गया तो पॉसिबिलिटी है कि ये कोकेन होगी। अब आप कंफर्म किस तरह करेंगे? इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले आप कलर टेस्ट करेंगे। अगर कलर टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो देन आप उसे किसी भी एनालिटिकल टेक्निक लाइक जिस तरह इसमें मैंने GCMS का दिया हुआ है, आप उस तरह किसी भी लेबॉरेटरी से कंफर्म करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मार्क्वेस टेस्ट। मार्क्वेस टेस्ट में ये होता है कि हम मार्क्वेस रिएजेंट यूज़ करते हैं। मार्क्वेस रिएजेंट जो हमारे पास है ये फॉर्मल्डिहाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिलकर बना होता है। अब आपने ये करना है कि आपने कुछ 10 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक आपका जो भी सस्पेक्टेड सैंपल है, जो आपको लग रहा है कि ये कोकेन हो सकती है, ये कैफीन हो सकती है, तो आपने ये करना है कि आपने वो लेना है। उसके बाद उसमें आपने मार्क्वेस रिएजेंट डालना है। अगर उसका ऑरेंज ब्राउन कलर अपेयर हो जाए तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोकेन मौजूद होगी। फिर आप उसे नेक्स्ट एनालिटिकल लेबॉरेटरी में भेज देंगे जहाँ कोई भी टेक्निक वो करके कंफर्म कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास होता है स्कॉट टेस्ट। स्कॉट टेस्ट में ये होता है कि आप स्कॉट रिएजेंट यूज़ करते हैं। जो आपके पास स्कॉट रिएजेंट होता है ये कोबाल्ट, थायोसाइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, ये इनसे मिलके बना होता है। आपने ये करना है कि आपने 10 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम आपने वो पाउडर लेना है, उसमें आपने दूसरा स्कॉट रिएजेंट ऐड कर देना है। अगर उसका ब्लू कलर अपेयर हो जाए तो वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि इसमें कोकेन की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास है सिमन टेस्ट। सिमन टेस्ट में यह होता है कि आप सिमन रिएजेंट यूज़ करते हैं। सिमन रिएजेंट जो होता है आपके पास ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और एसिटाल्डिहाइड का मिलके बना होता है। अगेन आपने ये करना है कि आपने 10 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक आपने सैंपल लेना है और सैंपल में आपने सेमन रिएजेंट ड्रॉप वाइज ऐड कर देना। अगर ब्लू कलर अपेयर हो तो ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि कोकेन वहाँ मौजूद हो। अब आपको मैं मिसाल दूँ, लेट्स सपोज आपके पास ये एक फ्लास्क है। आपने फ्लास्क में ये करना है कि आपके पास जो सस्पेक्टेड सैंपल है, आपने इसमें थोड़ा सा ये डालना है 10 मिलीग्राम से 1 ग्राम का। ऊपर से आपने इसमें जो आपके पास सिमन रिएजेंट है, ये मार्क्वेस रिएजेंट है, ये कोई भी है, ये
ऐड करेंगे, अगर इसका ब्लू कलर अपेयर हो जाए तो इस चीज़ की निशानदेही करता है, ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें ना आपके पास जो दूसरा कोकेन है वो मौजूद हो। आपके पास जो चौथा कलर टेस्ट है ये है आपके पास मॉडिफाइड इलेच टेस्ट। इसका भी पर्पज़ यही होता है कि आप वो जो कोकेन है उसको अर्ली कलर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपने इलेच रिएजेंट यूज़ करना होता है। ये जो इलेच रिएजेंट है ये आपके पास पी डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। अगेन आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क में आपने पहले सैंपल ऐड कर देना, ऊपर से आपने इसमें इलेच रिएजेंट ऐड कर देना। अगर पिंक टू पर्पल कलर अपेयर हो तो इस चीज़ की निशानदेही करेगा कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपने ना दूसरा यहाँ पॉसिबिलिटी है कि मे बी आपके पास जो कोकेन है वो मौजूद हो। अब आपने कलर टेस्ट इनिशियली कर लिए, ये आपने 4 टेस्ट परफॉर्म कर लिए। देन आपने ये करना होता है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपने अब ये करना है कि आपने अब सैम्पलिंग करके ना इसको आपने भेजनी है दूसरा लेबॉरेटरी में। तो सैम्पलिंग में क्या करते हैं, आप 3 सैंपल लेते हैं, 3 आप सैंपल लेते हैं। सैंपल आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इस सैंपलिंग के मेथड की बात करूं तो एक होता है रैंडम। रैंडम में ये होता है कि आप बगैर किसी सिस्टमेटिक वे में आपके पास जो भी सस्पेक्टेड सैंपल था वो जिस थैली में या प्लास्टिक शीट में था आप उसमें से कुछ हिस्सा ले लें। सेकंड होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में ये होता है कि आपके पास अगर लेट्स सपोज 6 थैलियाँ थी ना जिनमें कोकेन मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है, आप हर में से ना थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे और टोटल 6 हो जाएंगे। टोटल 6 आपके पास जो भी प्लास्टिक शीट है या जो भी कंटेनर है जिसमें वो पाउडर मौजूद है आप उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तीसरा होता है कंपोजिट। कंपोजिट में ये होता है कि आपने रैंडम, सिस्टमेटिक या आपके पास जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है आप इन तीनों की सैंपलिंग को मिक्स कर दें। ठीक हो गया। अब आपने ये 3 तरह के सैंपल ले लिए। ये डायग्राम है, ये मैं आपको अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने सैंपल ले लिए, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए आप गिलास, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के आपके पास कंटेनर मौजूद हैं, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने ना प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर में उसको आपने स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद आपने लेबल करना है, यानी उसका नेम लिखना है और आपने ये बताना है कि आपने रैंडम सैम्पलिंग की थी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की थी या स्ट्रेटिफाइड या कंपोजिट। लेबलिंग में ये होगा कि आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ये सस्पेक्टेड कोकेन का पाउडर है। इसके बाद ये बताएंगे कि आपने मार्कस रिएजेंट और स्कॉट रिएजेंट, इलेच रिएजेंट, इनमें से सिमन रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट के ज़रिए आपने कलर टेस्ट किया है और उसका क्या रिज़ल्ट है। देन आप नीचे ये इन 4 टेक्निक में से आप मेंशन कर दें कि आपने फ़लाँ टेक्निक यूज़ किया है और फ़लाँ टेक्निक यूज़ करने के बाद आपने ये सैंपल लिया। ये हो गया। इसके बाद आपने ये करना होता है कि आपने लेबॉरेटरी में ना, लेबॉरेटरी के लिए ये जो आपने सैम्पलिंग किया है जहाँ भी एनालिटिकल लेबॉरेटरी अवेलेबल होगी तो वहाँ सेंड कर देना। अब मैं आपको ये डायग्राम बनाता हूँ, समझाता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखें, होल्ड अ सेकेंड, अगर आप इस डायग्राम को देखें, आपका ये वाला जो पोर्शन है ये है जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक हो गया। गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये आपके पास होता है बेल फेज,
मोबाइल फेज का कंटेनर जिसमें आपकी गैस मौजूद होती है। ठीक हो गया। इसके आगे कंट्रोलर होता है, ये जो गैस को कंट्रोल करता है। ये आपके पास कॉलम है, इस कॉलम में आपकी जो भी स्टेशनरी फेज होती है वो फिट होती है। ये क्वाइल्ड फॉर्म में कॉलम है, ये आपकी सैंपल इनलेट है। यहाँ अगर हम बात करें तो इसे हम ओवन कहते हैं। इसका तकरीबन 300 से 400 तक टेम्परेचर होता है। फिर ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर का होता है। अच्छा, मैस स्पेक्ट्रोम में सबसे पहले ये होता है कि आपके पास ये जो पोर्शन है ये आयन सोर्स होता है, ये आपके पास मैस एनालाइजर होता है और ये डिटेक्टर होता है। अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। सबसे पहले ये करना है कि आप इसमें इनर्ट गैस यूज़ करेंगे मोबाइल फेज में। यहाँ आपका कंट्रोलर है, आपने इस कंट्रोलर के ज़रिए स्पीड सेट कर ली। यहाँ आपने स्टेशनरी फेज यूज़ कर ली। जब आप यहाँ से सैंपल इनलेट करेंगे तो वो स्टेशनरी फेज से गुजरता हुआ ना, डिपेंडिंग अपॉन के वो उसकी अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है या स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा। अगर उसकी अफिनिटी स्टेशनरी के फेज के साथ ज़्यादा है तो वो स्लो ट्रैवल करेगा। अगर मोबाइल फेज के साथ कम है फिर वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। मोबाइल फेज के साथ अगर उसकी अफिनिटी ज़्यादा है तो फिर वो फास्ट ट्रैवल करेगा। यहाँ से इस तरह आपके ना अफिनिटी की बेस पे आपकी जो सैंपल होगा वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पोर्शन आयन सोर्स का। आयन सोर्स की अगर बात करें तो ये आपके पास लगा हुआ है कैथोड, या आप इसे फिलामेंट्स कह सकते हैं। इसका काम यह होता है कि यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन की बीम्स निकलती हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास एनोड पोर्शन है। इस फिलामेंट्स या कैथोड से निकलेंगे और एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस अप्लाई किया होता है। तो जब यहाँ से गुजरेंगे तो जो आपका सैंपल आ रहा था, लेट्स सपोज एम, तो वो यहाँ आके एम प्लस में चेंज होगा। ये आपके पास एक्सेलरेटेड प्लेट है। एक्सेलरेटेड प्लेट से ये काम होता है कि यहाँ पे आपने लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस चेंज करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 120 कर देंगे। तो इस तरह ये होगा कि आपका जो कैटायन प्रोड्यूस हो गया है वो आगे फास्ट स्पीड में ट्रेवल करेगा। ये हमारे पास है क्वाड्रोपोल माइस एनालाइजर। क्वाड्रोपोल माइस एनालाइजर का फंक्शन ये होता है कि ये m/z की बेस पे सेपरेट कर देगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास ना ये 4 रॉड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। अब आपने करना क्या होता है, आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन, आपके पास कैटायन आ रहा है तो आपने ये करना होता है कि इन पे जो पोलैरिटी होती है ना, पोलैरिटी होती है, आपने इस पोलैरिटी को चेंज करना होता है। पोलैरिटी को किस तरह चेंज करेंगे, आप इस इधर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज अप्लाई करें तो ये जो आपका M+ है ये ना नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों ही नेगेटिव प्लेट के करीब आएगा आप अगेन इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह ये इस तरफ चलना शुरू होगा। फिर जब ये इसके करीब पहुंचेगा तो फिर आप ये करेंगे पोलैरिटी चेंज कर देंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो इसे रिपेल करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह ये ट्रैवल करता जाएगा और ये हमारे पास डिटेक्टर आता है जो इसको डिटेक्ट करता है और मास स्पेक्ट्रम की फॉर्म में ग्राफ देता है हमें। फिर इसमें यह बताया गया कि आपने गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ GCMS यहाँ पे ने यूज़ किया। गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपने यूज़ किया। इसमें सैंपल प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है कि आपके पास जो भी पाउडर होगा उसको आप मेथनॉल
में डिज़ोल्व कर लेंगे। मेथनॉल डिज़ोल्व करने के बाद आप पॉली डाई मिथाइल सिलिकॉन मटेरियल जो होता है ना, इसको बतौर स्टेशनरी फेज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो मटेरियल है ना, ये एक स्पेशल कॉलम आते हैं जिन्हें हम कहते हैं PDMS कॉलम, उनमें मौजूद होता है। तो आप वही अगर कॉलम इस जगह यूज़ करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये मौजूद होगा। आप PDMS कॉलम इस जगह यूज़ करेंगे तो इसके बाद ये है कि आपके पास मोबाइल फेज़ आ जाएगी। मोबाइल फेज़ आप इसमें इनर्ट गैस इस्तेमाल करेंगे, लाइक नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करेंगे। ओवन का टेम्परेचर जो है वो 400 रखेंगे। इसमें जो आयन सोर्स है, जिसने आपके आयन सोर्स आपका ये वाला था, ये वाला आपका आयन सोर्स था, इसमें आप हार्ड टेक्निक यूज़ करेंगे। हार्ड टेक्निक का फंक्शन ये होता है, एक हमारे पास होती है सॉफ्ट टेक्निक, एक होती है हार्ड। सॉफ्ट में सिर्फ होती है कि आपके पास ना दूसरा मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है, M+ आती है, उसके फ्रेगमेंट्स नहीं बनते। जो हार्ड होती है ना, इसमें M+ पीक भी आएगी, साथ साथ फ्रेगमेंट्स की भी पीक आएगी। तो हम इसमें ना हार्ड टेक्निक यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन सोर्स, हार्ड टेक्निक। इसके बाद यहाँ वो बताया गया कि मास एनालाइजर क्वाड्रोपोल होता है, जिसमें हम पोलैरिटी चेंज करके पोलैरिटी को अल्टरनेटिवली चेंज करते हैं, जिसकी बेस पे M/J की बेस पे चार्ज रेशो वो सेपरेट हो जाती है। फिर यहाँ बताया गया डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्ट कर लेगा और वो ग्राफ दे देगा। और जो हमारे पास ग्राफ है उनकी पीक कुछ यूँ होती है कि एक 304 पे पीक आएगी, एक 273, 245, 194, 183, 167, 156। अगरचा जो मैंने क्लास में प्रेजेंटेशन दी थी उसमें मैंने ये ग्राफ की ना पीक्स निकालना सिखाए थे, कुछ पीक्स बनाए थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने इस असाइनमेंट में इनको दूसरा इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, तो इस वजह से बाकियों के लिए डिस्टर्बेंस पैदा होगी। अल्लाह हाफिज़, यही मेरा टॉपिक था।